हाथ जोड़कर नमस्कार। उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे, बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जी, आज हम एवरेज में आगे पढ़ रहे हैं। उम्मीद है जो मैंने पढ़ाया था कल वो आपने पढ़ा होगा। अगर आप रोज का काम रोज नहीं करेंगे तो सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर ये काम आप आज तक भी नहीं कर रहे थे तो आज पढ़ कर लीजिए। आज ये निश्चय ले लीजिए कि आज की जो क्लास है वो आज रात को हर हाल में मुझे खत्म करनी है। अगली सुबह, कल की जब सुबह देखेंगे तो आज का काम मुझे खत्म करना है। पीछे से नहीं कर पाया कोई नहीं, लेकिन आज का काम मुझे खत्म करना है। ठीक है सुरेंद्र भाई, आई लव यू टू एंड आई लव यू ऑल ऑफ। अब हम सवाल पता है बेटा, तूने 49वां लगा दिया। बेबाक परिंदे, बेबाक परिंदे, यही है ना। पढ़ो मेरे बच्चों सवाल। पहले आप सवाल पढ़िए फिर मैं प्रयास करता हूं। सवाल में कह रहा था एवरेज वेट ऑफ पी, क्यू एंड आर। पी, क्यू, आर इज 71 किलोग्राम। कहता जी इनका औसत भार 71 किलोग्राम है। इफ द एवरेज वेट ऑफ पी एंड क्यू, जबकि पी और क्यू का औसत भार 66 किलोग्राम है। वाइल द एवरेज वेट ऑफ क्यू एंड आर इज 66 किलोग्राम। ऐसा ही ना, 66 हो गया। अगला क्या था, 76.5 किलोग्राम। इस लाइन को यहां लिख देते हैं। पी और क्यू का है जी 66 किलोग्राम, और क्वेश्चन में कह रहा है क्यू और आर का जो है, ये है ना, क्यू और आर का 76.5 किलोग्राम, 76.5 किलोग्राम। मेरी बात समझ पाए? तो कह रहा है क्यू का वजन क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात ध्यान से दिमाग दौड़ाकर समझिएगा। पहले मैं डिटेल समझाता हूं फिर शॉर्ट समझाऊंगा। कि भाई तीन लड़के हैं, पी क्यू आर, इनका औसत है 71 किलोग्राम। तो तीनों का टोटल क्या बना, 3 एकम 3, 3 साते 21, 213 किलोग्राम। तीनों का जो टोटल वेट है वो 213 किलोग्राम है ना। तीनों का जो टोटल वेट है वो कितना है, 213 किलोग्राम। पक्का? अब एक बात बताओ, इन दोनों का औसत वजन 66 किलोग्राम, इन दोनों का औसत वजन 66 है, तो टोटल वेट कितना हो गया? तो कहोगे 2 छिक 12, 2 छिक 12 और 1 13, 132। इन दोनों का क्यू आर का औसत वजन है 76.5, तो दोनों का वजन हो गया 2 5 10, 2 छिक 12 और 1 13 और 2 7 14 और 1 15, ये आया 153, है ना। तो अगर मेरे बच्चों में इन दोनों का ही वजन जोड़ लूं तो ये आएगा 3 2 5, 5 3 8, 1 और 1 2। तो आपने देखा कि यार P प्लस क्यू, और भाई P प्लस क्यू का वजन था 132 और Q प्लस आर इसका वजन था 153। तो P प्लस क्यू का वजन था 132, Q प्लस आर का वजन था जी 153, है ना। तो मेरे बच्चों अगर मैं आपको ये यहां पर कहूं कि भाई इन चारों का वजन टोटल कितना बना, तो इन दोनों 132 और 153 को जोड़ोगे 285 है। इसका मतलब इन चारों का वजन, चारों का मतलब P प्लस क्यू, दोबारा से Q प्लस आर, इनका जो वजन आया वो आया कितना, वो आया भैया 285, है ना। जबकि हम सवाल में जानते हैं कि P प्लस क्यू प्लस आर, P प्लस क्यू प्लस आर ले लिया, एक क्यू बच गया। तो इन तीनों का जो वजन है P प्लस क्यू प्लस आर, वो हमने औसत दे रखा था 71, तो उससे निकाला था 213 किलो, जमा में Q बराबर 285। तो यहां से Q की वैल्यू निकालोगे तो 285 में 213 गया, 5 में 3 गया 2, 8 में 1 गया 7। इसका मतलब Q का जो वजन है वो 72 किलोग्राम है। यही मेरा आंसर आ गया, है ना। तो Q की वैल्यू 72 है। ये है मेरे बच्चों डिटेल। यानी कुल मिला के हमें करना क्या था कि भैया पहले तीनों का टोटल निकालो, इनका दोनों का टोटल, इन दोनों का टोटल जोड़ लोगे तो आया 285 किलोग्राम। अब हमें ये समझना था यार इस 285 किलोग्राम में एक गलती हो रखी कि Q को 2 बार जोड़ रखा है। एक बार P और Q के साथ जोड़ दिया, एक बार Q और R के साथ, तो एक ही बार जोड़ना था।
हाँ है ना। तो यानी क्यू हमने एक बार एक्स्ट्रा जोड़ रखा है। तो एक्चुअल में वजन होना था 213, है 285, तो कितना फालतू है 72 किलोग्राम। तो ये 72 किलोग्राम उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है जिस चीज को हमने दोबारा जोड़ा। तो ये था डिटेल। अब मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। कोई डाउट है तो आप अपने कमेंट करिए। सर एलिगेशन में रेट कैसे निकालें? बेटा सब बता दूंगा, रुक जा सुधांशु, अभी इस सवाल को समझ ले। अब आज ही शॉर्ट में कैसे गया। अब आप ऐसे समझिए, देखिए मैं ऐसा मान रहा हूं कि आपको डिटेल समझ आ गया। सुधांशु भाई जो चल रहा है उस पर डाउट क्रिएट करो ना। आप कह रहे मिक्सचर में रेट कैसे निकाले? हाउ कैन आई एक्सप्लेन इट राइट नाउ? टी शर्ट में बहुत अच्छा लग रहे हो। नहीं भाई, आज मैंने अब डिसाइड कर रखा है उम्र घटानी अब अपनी, समझ रहे हो। आओ मजे ले रहा हूं वे, जो मिल जाती है उसी में आते हैं हम तो। क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई क्यू का वजन बताओ। एक बात बताओ, थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ दो, लेट्स इग्नोर इट। ये बताओ इन दोनों का औसत होना कितना चाहिए? आप कहोगे सर इनका औसत होना चाहिए 71, है कितना जी 66। कितना कम है सर? 5। 2 पे 5 का मतलब 10 की कमी आ गई, है ना। कितने की कमी? 10 की कमी। इन दोनों का औसत कितना है? आप कहोगे सर 76.5। मेरे बच्चों होना कितना चाहिए? 71। है 76.5, कितना फालतू है? 5.5। कितनों पे? 2 पे, तो 5.5 गुना 2 यानी 10 फालतू, 11 फालतू। तो यहां 11 फालतू है, यहां 10 कम है। तो 11 फालतू 10 कम, अभी भी कितना फालतू है? आंसर होगा 1 फालतू। अभी भी कितना फालतू है? 1 फालतू है। अगर 1 फालतू है, अभी भी एक वैल्यू 1 फालतू है, अभी भी कोई वैल्यू 1 फालतू है, तो मेरे बच्चों ये एक एक्स्ट्रा रिजल्ट अभी भी किस वजह से आने लग रहा है? इस वजह से क्योंकि जो क्यू था ना, जो क्यू था वो बेसिकली औसत से 1 फालतू है। यानी क्यू की वैल्यू 72 किलोग्राम है। 71 में 1 जोड़ोगे 72 किलोग्राम आए ना। क्यू की वैल्यू कितनी आई मेरे भाई? 72 किलोग्राम। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कई सारे सवाल है, समझाता हूं। बताओ जी इसको। फिर से बता रहा हूं भाई। बहुतों को दिक्कत हुई होगी, मैं समझता हूं, अब दोबारा बता रहा हूं। सवाल में कह रहा LMN, तीनों का औसत है 93 किलो। एल और एम का जो औसत है वो 89 किलोग्राम है। एम और एन का जो औसत है वो 96.5 किलोग्राम। अब भाई कहानी ये है कि सबका औसत बताना, मतलब एम की वैल्यू बतानी। डिटेल कराऊंगा तो भाई तीनों का जोड़ करोगे 93 गुना 3 करोगे, 3 तिया 9, 3 27, 279। इन दोनों का औसत 89 है, तो टोटल क्या हुआ? 89 गुना 2, 2 नीम 18, 2 अठे 16 और 1 17, 178। 96.5 2 का औसत है, तो योग होगा गुना 2 करोगे 96.5 गुना 2, 2 5 10, 2 6 12 और 1 13, और 2 नीम 18 और 1 19, 193। जोड़ोगे भाई तो 8 और 3 11 बना, 7 और 9 16 और 1 17 बना, 1 और 1 2 और 1 3, 371। मतलब इन दोनों का जो जोड़ बना 371 बना। तो यानी कुल मिला के जोड़ बन रहा है 371 तीनों का, और एक्चुअल में जोड़ है 279। तो कितना फालतू है भाई? 11 में से 9 गया 2, यानी 92 फालतू है। कितना फालतू है मेरे भाई? 92 फालतू है। यानी ये इनका और इनका जो जोड़ आ रहा है वो 92 फालतू है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जो m है वो इसमें भी एक बार जुड़ गया और m इसमें भी एक बार जुड़ गया, यानी m की वैल्यू एक बार फालतू जुड़ गई। तो जो फालतू वैल्यू थी वो कितनी थी? 92। इसका मतलब m की जो मेरे बच्चों वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 92। किसी भैया को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब मैं इसे समझाता हूं प्यार से। प्यार से मतलब सोच से। मैं हट हट पगली तू हट मटर।
देखिए, हमें एज ए स्टूडेंट यहाँ पे ये सोचना था इस सवाल में कि भैया यहाँ औसत होना कितना चाहिए। आप कहेंगे सर होना तो चाहिए था 93, है कितना सर 89, कितना कम है 9 और 4 13, 4 कम, तो 2 पे कितना कम 8, हाँ है ना, पक्का कितना कम हो गया 8। होना चाहिए मेरे बच्चे 93 है, 96.5 कितना फालतू 3.5, 3.5 फालतू 2 पे तो 7 फालतू, यानी कुल मिला के अगर दिमाग दौड़ाओ तो 8 कम 7 फालतू। तो अभी भी ये डाटा एक कम रह गया, मतलब एक फालतू होना था इस डाटा को, तभी ये बैलेंस सेट होता। हाँ है ना, मेरी बात समझ रहे हो ना। तो अल्टीमेट रिजल्ट एक कम आ रहा है, तो एक कम आ रहा मतलब एक डाटा ऐसा होगा जिसमें एक कम हमें इधर भी करना था इधर भी करना था, तो वो हुआ ही नहीं हमसे, वो 2 बार हम कर गए, इसलिए वो माइनस ही का है। तो 93 में से गया 92 मेरा आंसर आ गया, सॉरी माइनस नहीं प्लस। इसका मतलब एम की जो वैल्यू है मेरे बच्चों क्या है 92, एम की जो वैल्यू है कितनी है 92। और आगे समझाता हूं, घबराने वाली बात नहीं है। मैं कहूं ए बी सी, इनका औसत है 50, ए और बी का औसत है 41, बी और सी का औसत है 56, बी की वैल्यू बताइए क्या होगी। जी भैया जी आई। तो आपको ऐसे सोचना था कि मेरे बच्चे औसत होना चाहिए 50 है, 41 कितना कम 9, 9 कम 2 पे 18 कम है जी, 50 होना चाहिए 50 है, 56 कितना फालतू 6, 2 पे 12 फालतू, तो मेरे बच्चों 12 फालतू 18 कम, तो अभी भी कितना कम है 6 कम। इसका मतलब ये वैल्यू 50 से 6 कम यानी 46 होनी चाहिए। तो बी की वैल्यू मेरे दोस्तों कितनी होनी चाहिए थी 46। 50 से 6 कम 46 थोड़ी आता, हराम खोरो 44। तुम तो भैया कति ढक्कन बालक हो गए। 44, माफ करना 44 बिल्कुल सही बताया, नहीं बनी बात आ गई। चलिए जी, अब एक सवाल और बताता हूँ, रुको एक बार, थोड़ा सा समय लगेगा, आप घबराओ नहीं, करो जब तक इसको करो। बेटा 43 नंबर क्वेश्चन लगाइयो, इसके बाद 43 वाला एक बार देख ले, पेन ड्राइव वहां पे लगा के, यही है क्या कंप्यूटर। मैं तब तक ये समझा देता हूँ, देखो बेटा कहता है एक्स वाई जेड का औसत 74 है, एक्स वाई जेड का औसत है 74, एक्स और वाई का औसत है भैया 68, वाई और जेड का जो औसत है वो है 78, तो वाई की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो तरीका है ये भैया, होना चाहिए 74 है 68 कितना कम 6, 6 दूनी 12 की कमी, होना चाहिए 74 है 78 कितना फालतू 4, तो कितने पे 2 पे 8 फालतू, तो बेटा मेरे 8 फालतू 12 कम, अभी भी 4 कम है, यानी ये वैल्यू 4 कम करनी चाहिए, तो 74 से 4 ये वाली वैल्यू आएगी 70। बहुत तेज, बढ़िया मेरे बच्चों बहुत तेज दिखाया बेटा 43। हाँ ये लगाइए बेटा जल्दी से, लगा। थैंक यू, करो मेरे बच्चे ऐसे सवाल। करो मेरे बच्चों। प्रतिभा बेटा शॉर्ट मेथड फिर से बता तो दिया, 4 5 सवाल कराए मैंने उस चीज के ऊपर।
वैसे गौर से देखोगे तो इतना बड़ा नहीं है जितना आप बड़ा सोच रहे हैं। देखो मैं डिटेल समझाता हूँ कहानी क्या है, ये चार हम क्यों घटाते हैं उसका कारण है। देखिए मेरे बच्चों, कहानी ये है, सच मायने में कहानी ये थी कि भाई अगर ये इनका सही एवरेज होता, अगर ये डाटा का सही एवरेज होता, तो ये तभी संभव था जब यहाँ डिफरेंस जीरो बचता, यहाँ डिफरेंस जीरो बचता तभी संभव था। अगर यहाँ +8 है और यहाँ -12 है तो यहाँ -8 होना चाहिए था। अगर -8 +8 होता तब तो कहानी सेट हो जाती, तब तो कहानी मेरे बच्चे सेट हो जाती, तब तो जीरो आ जाता था, हम कह देते कोई फर्क नहीं, सही उत्तर है। लेकिन ये -4 है, यानी 4 कम है, तो इसका मतलब इसे 4 कम कर दोगे तो वो वाली वैल्यू सेटल हो जाएगी और 74 पे लेके चली जाएगी। है ना? नहीं पल्ले आ रहा, डिटेल कर लो, कोई ऐसी बात है नहीं। करिए जी। जी देखिए यार, कह रहा है कि 6 संख्याओं का औसत 32 है। 6 संख्याओं का औसत 32। यदि प्रथम 3 संख्याओं में पहली 3 संख्याओं का औसत x है और आखिरी 3 संख्याओं का औसत मान लेते हैं y। डिटेल करा रहा हूं। तो मेरे बच्चों ये बताओ, पहली 3 संख्याओं का औसत अगर x है तो पहली 3 संख्याओं का योग क्या हुआ? आप कहोगे सर 3x। अगली 3 का औसत y है तो योग क्या हुआ? 3y। और 6 संख्याओं का योग आ गया, और 6 संख्याओं का औसत 32 है तो योग आ गया 6 गुना 32। यानी मेरे बच्चों पूरे में से मैं अगर क्या कॉमन ले दूं? 3 कॉमन ले दूं तो ये x प्लस वाई बराबर आएगा 3 दूनी 6, 32 दूनी 64। किसी भैया को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब सवाल में कह रहा है क्या कि अगर मान लो पहली 3 संख्याओं में प्रत्येक में 4-4 घटाया जाए, प्रत्येक में 4-4 घटा रहे हो मतलब औसत में ही 4 घटा दे रहे हो आप, और आखिरी 3 संख्याओं में प्रत्येक में 2-2 जोड़ दे रहे हो, तो यानी औसत में ही 2 जोड़ गया, क्योंकि जो रिएक्शन हर एक में करोगे औसत में हो जाएगा। तो कह रहा जी अब नया औसत क्या होगा? तो मेरे बच्चों अब हमें देखना है कि इनका नया जोड़ क्या होगा। तो हमें इस तरह से ट्रीट करना है क्वेश्चन को, क्या 3 आंकड़ों का औसत x-4, तो 3 आंकड़ों का योग कितना हुआ? 3x माइनस 3 चौक 12, 3x माइनस 12। और यहां 3 आंकड़ों का औसत y जमा 2, तो योग क्या हुआ? 3y प्लस 6। ये हुआ जी नया टोटल, है ना? और अगर आप दिमाग दौड़ाओगे यहां पे तो 3x जमा 3y और 12 में से 6 गया -6, तो 3x जमा 3y की वैल्यू तो उसने दे ही रखी है, कितनी? 6 गुना 32, 6 दूनी 12 और 6 थी 18 और 1 19, 192। -6 कर दो, तो -6 करोगी तो 192 से 6 गया तो यह आएगा 186। अब 186 यानी इन संख्याओं का नया योग रह गया 6 का, तो 6 संख्याओं का योग 186 है, तो औसत आया 31, यानी नया औसत आया 31। आया ना? ये तो है डिटेल। ठीक है जी, एक बार आप समझो, फिर मैं इसे तरीके से शॉर्ट में समझाने का प्रयास करता हूं। भाई अनमोल क्या कहना चाह रहे हो? एकदम ऐसे कर दी, हद कर दी, ऐसे पढ़ाई होता है क्या? क्या कहना चाह रहे थे आप? अपनी बात खुल के रखो ना, सो दैट हम सुधार कर पाए। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ ईमानदारी से, कोई भी इंपैक्ट होगा तो एवरेज में वो सारी चीजों में बराबर बराबर बटेगा। जो भी इंपैक्ट होगा वो मेरे बच्चों सारी संख्याओं में बराबर बराबर बटेगा। आप इस बात को समझते हैं? तो सवाल में कह रहा था कि यहां अगर हम हर संख्या से 4 घटा दें, तो अगर हम हर संख्या से 4 घटा देंगे तो 3 संख्याओं से 12 घट जाएगा, यानी इन तीनों संख्याओं का जोड़ अब 12 कम हो जाएगा। और कह रहा जी हम यहां हर एक संख्या में 2 जोड़ देंगे तो 3 संख्याओं में 6 जोड़ देंगे, यानी कुल मिला के यहां तीनों संख्याओं से 12 घट गया और यहां तीनों संख्याओं में 6 जुड़ गया, तो कुल मिला के 6 संख्याओं में क्या इंपैक्ट आया? तो आप कहेंगे सर 6 संख्याओं में 6 कम हो गया। 6 संख्याओं में कितना कम हो गया? 6 कम हो गया। अगर मेरे बच्चे 6 संख्याओं में 6 कम हो गया तो एक संख्या में कितना? 6 से भाग दे देंगे, यानी इसके औसत में 1 की कमी होगी। तो पहले औसत था 32, अब 1 की कमी हो गई, तो नया औसत आ गया 31। क्लियर है? आए ना? कोई ना?
घबराना नहीं, मैं कई तरीकों से बताता हूं, सवाल को कोई एक तरीके से समझना जरूरी थोड़ी है। देखिए यार, मान लो भाई 1 2 3 4 5 6 7, 7 आंकड़े या 6 ही आंकड़े ले लेते हैं या 8 आंकड़े ले लिए। इनका औसत है 92, इनका औसत है मेरे बच्चे 92, आए ना। मैं कह रहा हूं कि भाई पहले 4 आंकड़ों में अगर हर एक का औसत मैं 5 बढ़ा दूं, ये 5 मतलब औसत में बढ़ा, मतलब हर एक आंकड़े में अगर मैं 5 5 बढ़ा दूं पहले 4 में, और आखिरी 4 में मैं हर एक आंकड़े में 3 3 घटा दूं, हर एक आंकड़े में मैं 3 3 घटा दूं, तो नया औसत ज्ञात करें क्या होगा। थैंक यू भाई प्रदीप। आइए जी, तो आप ऐसे कहेंगे कि देखो सर, हर संख्या में अगर आप 5 5 बढ़ाओगे तो 4 संख्याओं में या 20 बढ़ जाएगा, है ना। यानी इन चारों संख्याओं का जो भी योग होगा वो 20 बढ़ जाएगा, और यहां हर एक में 3 3 घटाओगे तो 4 संख्याओं में 12 घट जाएगा। यानी इनके योग में 12 की कमी हो गई और इनके योग में मेरे बच्चों 20 की बढ़ोतरी होगी, तो कुल मिला के 8 संख्याओं के योग में क्या फर्क पड़ा, 20 बढ़ा 12 घटा, तो आप कहेंगे जी 8 संख्याओं के योग में 8 की बढ़ोतरी हो जाएगी, है ना। क्योंकि यहां योग था मेरे बच्चे 20, यहां योग घट रहा था 12, यहां योग बढ़ रहा था 20 और यहां योग घट रहा था 12, तो यानी कुल मिला के 8 संख्याओं में जो इंपैक्ट आएगा वो 8 योग बढ़ जाएगा, 8 योग बढ़ जाएगा, है ना, 8 योग बढ़ जाएगा। पिछले वाले में मेरे बच्चों घट रहा था, क्योंकि यहां 6 बढ़ रहा था, यहां 12 घट रहा था, तो कुल मिला के 6 योग घट रहा था, तो 6 योग 6 पे घटा तो औसत पे 1 की कमी आई। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे योग बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 8, तो 8 8 पे बढ़ाओगे तो औसत कितना बढ़ जाएगा 1, यानी नया औसत 92 और 1 93 आएगा। और लेते हैं सवाल, चिंता वाली बात नहीं है। मान लो जी ये 8 आंकड़े, मैं कह रहा हूं जी पहले 5 आंकड़ों में अगर हर एक में 10 10 बढ़ जाए और आखिरी 3 आंकड़ों में हर एक में 4 4 बढ़ जाए। पहले औसत 106 था, अब नया औसत बताइए क्या होगा।
आइए दोस्तों, आप ऐसे कहेंगे कि देखो सर, यहां 5 आंकड़े, अगर हर एक में 10-10 बढ़ा रहे हैं तो पांचों आंकड़ों के योग में 50 बढ़ जाना है ना। यहाँ 3 आंकड़े, अगर हर एक के औसत में 4-4 बढ़ा, मतलब हर एक में 4-4 बढ़ाओगे तो तीनों में 12 बढ़ जाएगा। तो सारी संख्याओं के जोड़ में कितना बढ़ गया? 50 और 52, 12, 62 योग बढ़ जाएगा। 62 बढ़ जाएगा 8 पे, तो हम कहेंगे 8 7 56। कितना बच गया जी? 56 घटाया तो 6, और 8 7 56 और 8 5 40, यानी 7.75 औसत बढ़ जाएगा। तो 7.75 अगर मेरे बच्चों औसत बढ़ाओगे तो नया औसत होगा 113.75। नया औसत होगा मेरे भाई 113.75। बात आई समझ में? हाँ है ना? आइए आगे करें जी सवाल। देखिए यार, अब इस क्वेश्चन को करते हैं मेरे बच्चों। पहले आप सवाल ढंग से पढ़ लीजिए, फिर हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यार, क्या कह रहा है सवाल में? कह रहा भाई, देर आर 35 स्टूडेंट्स इन ए हॉस्टल। देखिए, कह रहा है देर आर 35 स्टूडेंट्स इन ए हॉस्टल। एक हॉस्टल में 35 बच्चे हैं। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज बाई 7, द एक्सपेंस ऑफ मेस इंक्रीज बाई ₹42 पर डे, while the average expenditure per head decrease by ₹1। एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड डिक्रीज बाई ₹1। पर हेड, यहां गलती है। while the average expenditure पर हेड पर डे, ये और मेंशन कर लेना, पर हेड पर डे डिक्रीज बाई ₹1। तो मान लेते हैं भाई, पहले पहले जो औसत खर्चा था मैस का, वो ₹A पर डे पर स्टूडेंट खर्चा होता होगा। मान लेते हैं मेरे बच्चों, पहले मैस में ₹A पर डे पर स्टूडेंट का खर्चा होता होगा, यानी एक बच्चे का एक दिन का जो खर्चा है वो ₹A होता होगा। हाँ है ना? ₹A, एक बच्चे का एक दिन का ₹A खर्चा होता होगा। बच्चे कितने थे जी? 35। तो एक बच्चा अगर मैथ्स में डेली ₹A खर्च करेगा तो 35 बच्चे मैथ्स में डेली कितना खर्च कर देंगे? 35 से। ये हो गया मेरे बच्चों ओरिजिनल एक्सपेंडिचर। ओरिजिनल एक्सपेंडिचर, ये हो गया जी मूल खर्चा। मेरे बच्चों ये क्या हो गया? मूल खर्चा। अब कह रहा है कि यदि 7 और नए बच्चे आ जाए,
तो पहले से कितने बच्चे थे जी? 35। अगर पहले से 35 बच्चे थे तो 7 बच्चे और आ गए, तो अब बच्चे हो गए 35 जमा 7, यानी नए बच्चे हो गए अब कितने? 42। अब बच्चे हो गए जी 42। अब कह रहा है जी मैथ्स में पर डे पर स्टूडेंट 1 रुपए घट जाता है, यानी अब जो नया खर्चा है वो A-1 रुपी पर डे पर स्टूडेंट खर्चा है, पर डे पर स्टूडेंट खर्चा है। प्रति छात्र प्रतिदिन का खर्च अब 1 रुपए A-1 रुपए हो गया, 1 रुपए घट गया, है ना। तो अब 42 बच्चे हैं और अब डेली एक बच्चा मैथ्स में A-1 रुपए खर्च कर रहा है मेरे बच्चों, तो 42 बच्चे कितना खर्च कर देगा? 42 गुना A-1, है ना। किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। अब कह रहा है जी अब जो मैथ्स का खर्चा है, ये मैथ्स का हो गया नया खर्चा, न्यू एक्सपेंडिचर। तो सवाल में कह रहा है जी अब जो मैथ्स का खर्चा है ना एक दिन का, वो पहले से 42 रुपए बढ़ जाता है, यानी अब जो ये नया खर्चा है पहले वाले से 42 रुपए ज्यादा, तो या तो इसमें 42 जोड़ दो और फिर इक्वेट कर दो, या इससे 42 घटा के इक्वेट कर दो, है ना, क्योंकि ये चीज इससे 42 रुपए ज्यादा है ना। अब जरा समझिए, तो 35 से था जमा 42 था बराबर 42 से था माइनस 42 था। तो देखो 42 को इधर लाओगे 7A बचेगा और 42 42 84 आएगा, तो आप देखेंगे कि ए की वैल्यू आएगी 12 7 84, यानी 12 रुपए। यानी मैथ्स का पहले पर डे पर स्टूडेंट जो खर्चा था वो कितना था? 12 रुपए। यानी मैथ्स में पर डे पर स्टूडेंट जो पहले ओरिजिनल खर्चा होता था वो था 12 रुपए। कितना होता था मेरे भाई? 12 रुपए। अब सवाल ने ये नहीं कहा कि पर डे पर स्टूडेंट बताओ कितना खर्चा होता था, सवाल में कह रहा है जी मैथ्स का ओरिजिनल खर्चा कितना था। तो ओरिजिनल खर्चा तो मैंने अभी लिखवाया था आपको, कितना था भाई? 35A। मैथ्स का जो ओरिजिनल खर्चा था वो 35A है, तो 35A, ए का मतलब है 12, तो 12 5 60, 12 3 36 और 6 42, 420 रुपए। तो यानी मैथ्स का अब डेली जो खर्चा है वो 420 रुपए। किसी भैया कोई दिक्कत है? नहीं। आगे बढ़ा जाए, बात आ रही समझ में? एक बार और ऐसा ही अगला सवाल है, सेम हूबहू, लेकिन इस पे आने से पहले एक बार आप इसे पढ़ लो जो बच्चे लाइव पढ़ रहे हैं। सिंगा धनिया और मजा नहीं आया? नहीं आया? एक बार इसे पढ़ो, सेम ऐसा ही सवाल अगले वाला है। अच्छा, जिनको ये सवाल बढ़िया से समझ आ गया वो एक बार यस सर लिखो, जिनको बढ़िया से समझ आ गया वो यस लिख दो सिर्फ, ताकि मुझे पता चले कि कितना मैं समझा पाया कितना नहीं। अरे वाह, वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यार। जिन बच्चों ने नो लिखा है अभी भी, वो इस सवाल को पढ़ो, सेम हूबहू सवाल है, इसमें अब चेंज कर देंगे, मतलब इससे समझ आने लगेगा। देखो यार, कोई भी नई चीज होती है हम उसे पहली बार सीखते हैं, थोड़ा नयापन लगता है, लेकिन थोड़े टाइम में आप उस बात को समझ रहे होंगे। करो भाई करो, पढ़ो एक बार। बहुत बढ़िया से कह रहा जी एक हॉस्टल में 42 बच्चे थे, 13 और नए बच्चे आने की वजह से मैथ्स का जो खर्चा है वो डेली का 30 रुपए बढ़ गया, लेकिन पर डे पर स्टूडेंट 3 रुपए खर्चा घट गया। तो मान लेते हैं जी ए तेरी तो मान लेते हैं भैया अब मैथ्स का पर डे पर स्टूडेंट जो खर्चा है वो ए रुपए पर डे पर स्टूडेंट खर्चा है, पर डे पर स्टूडेंट खर्चा है। और बच्चे कितने हैं जी? 42। तो एक बच्चे का ए रुपए, तो 42 बच्चों का 42 है, यानी ये हो गया आपका ओरिजिनल एक्सपेंडिचर, है ना। अब कहता है जी बच्चे और आ गए 13, तो 42 बच्चे तो थे ही पहले से, 13 बच्चे और आ गए, तो 42 और 13 कितने बच्चे हो गए जी? 55। अब बच्चे हो गए जी 55, और सवाल में कह रहा जी अब मैथ्स का पर डे पर स्टूडेंट 3 रुपए खर्चा घट गया, तो A-3 रुपी पर डे पर स्टूडेंट खर्चा हो गया, हाँ है ना। पर डे पर स्टूडेंट 3 रुपए खर्चा घट गया। ले बेटा सुन लियो किसका। तो मेरे बच्चों बच्चे कितने? 55,
और अब मैथ्स का डेली का खर्चा है A-3। तो 55 बच्चे हैं, पर डे पर स्टूडेंट खर्चा है A-3। तो इतना खर्चा आज के टाइम में अब होने लगा है। ये खर्चा है नया, ये खर्चा है मेरे भाई न्यू, ये मेरा नया खर्चा है। और कह रहा है जी जो नया एक्सपेंडिचर है वो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर से 30 रुपए ज्यादा है। नया जो एक्सपेंडिचर है वो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर से 30 रुपए ज्यादा है, यानी ओरिजिनल में अगर 30 रुपए जोड़ दोगे तो नए के बराबर आ जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो 42 से जमा 30, 55A माइनस 165 करोगे भैया, ये 13A आना है, ये 195 आना है। तो यहां से सोल्व करोगे तो A की वैल्यू 15 आ गई, यानी A की वैल्यू 15 है। तो ये ओरिजिनल मेरा खर्चा था शुरुआत में 42 है, तो मतलब 42 गुना 15, 15 दूनी 30, 15 चौको 60 और 3 63, 630 रुपए। ये मैथ्स का ओरिजिनल खर्चा होता था एक दिन का। अब बताइए कितनों को समझ आ गया? अब यस सर लिखे बताइए जितनों को समझ आ गया। अभी भी नो? चलिए, जिनको अभी भी नहीं आया वो इस सवाल को दोबारा करना और फिर जो दिक्कत हो वो पॉइंट बताना, क्योंकि नो लिख देने से बात क्लियर नहीं होती। जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं क्या कारण है तब तक नहीं बात समझ आएगी। पढ़ो यार दोस्तों, करिए क्वेश्चन को यार। ठीक है यार, कह रहा था एवरेज एज ऑफ बॉयज ऑफ स्कूल इज 12 ईयर एंड ऑफ गर्ल इज 11 ईयर। कहता है एक स्कूल में लड़कों की औसत आयु 12 साल है, लड़कियों की औसत आयु 11 साल। इफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज आर 480 देन फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इफ द एवरेज ऑफ स्कूल इज 11 ईयर 9 मंथ्स। देखिए यार मेरे बच्चों, यहां पे सवाल में कह रहा है कि लड़कों की जो औसत आयु है, लड़कों की जो औसत आयु है, देखियो बेटा, लड़कों की जो औसत आयु है वो 12 साल है। लड़कों की औसत आयु 12 साल है और लड़कियों की जो औसत आयु है कहता है जी वो 11 साल। और कह रहा है लड़के लड़कियों दोनों की जो औसत आयु 11 साल 9 महीने, यानी इनका जो मिश्रण दे रखा है कह रहा है जी वो 11 साल 9 महीने, वो है भैया 11 साल 9 महीने। अब कहता है जी लड़कों की संख्या है 480, मिश्रण आपने पढ़ ही रखा है, तो कह रहा है जी लड़कियों की संख्या ज्ञात करें, लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। अब कहानी है कि लड़कियों की संख्या कैसे निकाली जाए, तो ध्यान देना जरा भाई। बड़े में से छोटा 12 साल में से 11 साल 9 महीने गए तो 3 महीने बचे, और 11 साल 9 महीने में 11 साल गया तो 9 महीने। रेशियो निकालेंगे तो आएगा 3:1, यानी लड़कों की संख्या 3 होगी तो लड़कियों की संख्या 1, जबकि 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 480 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 160। इसका मतलब लड़कियों की जो संख्या है वो 160, यानी मेरे बच्चों लड़कियों की जो संख्या है वो कितनी होगी 160, लड़कियों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी 160, है ना, यानी 160 छात्राएं
अगर आपके मन में है कि सर हम इसे डिटेल करना चाहते हैं, डिटेल बताइए, तो एक बार उतारी फिर मैं डिटेल भी बता। देखिए भाई, जल्दी नहीं है, आराम से समझ के चलेंगे। देखिए यार, मैं इसे अलग अलग तरीकों से बताता हूं, जो सिखाए थे उसी तरीके से भी समझाता हूं। बस आप समझने को तैयार होने चाहिए, बाकी अपने को सवाल में दिक्कत नहीं है। कह रहा जी, लड़कों की औसत आयु 12 है। ये लड़के हो गए जी दुनिया भर के 480 लड़के, 480 लड़के, 480 लड़के, इनकी जो औसत आयु है वो 12 साल है ना। अब कह रहा है जी, कुछ लड़कियां, लड़कियां नीले कलर में कर देते हैं भाई, ये लड़कियां हो गई। लड़कियां कितनी हमको नहीं पता, मान लेते हैं एक्स लड़कियां, एक्स लकड़ियां या लड़कियां, लड़कियां हैं। और जो एक्स लड़कियां हैं उनका जो औसत है वो 11 साल है, 11 साल है। और कह रहा है जी, सभी का जो औसत है वो 11 साल 9 महीने, 11 साल 9 महीने, सभी का जो औसत है वो 11 साल 9 महीने। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि लड़कियों की संख्या बताइए कितनी। बेटा इसी ऑन कर दे, ये टीवी भी गर्म हो जाते हैं तुरंत, इनके लिए चाहिए। कौन सा पेन चलेगा? हाँ, आ जाइए। अब कह रहा है लड़कियों की संख्या क्या, तो आप ऐसे देखो कि यार औसत होना चाहिए था 11 साल 9 महीने है, 12 साल कितने महीने ज्यादा? 3। तो 3 महीने ज्यादा है कितनों पे? 480 पे, 480 पे आए ना, यानी इतनी वैल्यू ये ज्यादा है। ये होना चाहिए था 11 साल 9 महीने, लेकिन है 11 साल तो कितने महीने कम है? 9 महीने कम। कितनी लड़कियों पे? एक्स लड़कियों पे, तो 9 महीने कम एक्स लड़कियों पे, यानी इतना कम। हाँ है ना मेरे बच्चे। और इन दोनों का औसत ये दे रखा है, इन दोनों का औसत ये दे रखा है। अगर ये औसत दे रखा है तो इसका मतलब जितना ये ज्यादा होगा उतना ये कम होगा, या ये जितना ये ज्यादा होगा उतना ये कम होगा, है ना। क्योंकि अगर वो औसत फिक्स है और ये एवरेज भी फिक्स है और ये एवरेज भी फिक्स है, तो इसका मतलब दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा मेरे भाई? जीरो होगा। दोनों का डिफरेंस क्या होगा? जीरो। यानी जितनी चीज ये होगी उतनी ही वैल्यू ये होगी। तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं, कहीं पे भी यहां इक्वेट कर देते हैं। मान लीजिए अगर मैं यहां पे इक्वेट करूं तो आप कहेंगे 3 गुना 480 बराबर आएगा एक्स गुना 9। तो 9 से करेंगे, 3 से काटा 3, और 3 से काटेंगे इसे, तो एक्स की वैल्यू आएगी 160। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे कि जी लड़कियों की संख्या है मेरे बच्चों 160। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना समझ पा रहे हैं चीजों को। जब घर पे आप बैठेंगे इन चीजों को लेके तो अपनी मर्जी से जो जो मेथड सीखे वो सारे मेथड अप्लाई करिए मेरे बच्चे। जब तक खुद नहीं करना सीखोगे तब तक बात नहीं बनेगी। अगर आप इसी उम्मीद में लगे रहे कि क्वेश्चन से टीचर हटे, हम स्क्रीनशॉट ले लें या हम उसका कोई फोटो खींच लें या हमें कोई क्लास नोट्स दे दे तो हम उसे, इससे कभी जीवन में सिलेक्शन नहीं होने वाला। जब तक खुद काम नहीं करोगे बात नहीं बनेगी। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे करिए।
देखिए यार बच्चों, सवाल समझिए। सवाल में कह रहा है द बॉलिंग एवरेज ऑफ बॉलर इज 12.4 रन पर विकेट। सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि बॉलिंग एवरेज होती क्या है। तो बॉलिंग एवरेज जो होती है, गेंदबाजी औसत। गेंदबाजी औसत होता है टोटल रन, टोटली मारो, रन्स गिवन नंबर ऑफ विकेट टेकन। इसका मतलब बना कि कितने रन देके कितने विकेट लिए। इसका मतलब बना मेरे बच्चों, कितने रन देके कितने विकेट लिए, रन्स गिवन अपॉन में नंबर ऑफ विकेट टेकन। कितने रन देके कितने विकेट ले लिए, ये होता है मेरे बच्चों गेंदबाजी औसत। ये होता है मेरे बच्चों गेंदबाजी औसत। कह रहा जी एक गेंदबाज का गेंदबाजी औसत 12.4 रन पर विकेट है। अगर मेरे बच्चों आपके पास बॉलिंग एवरेज दे रखा है और नंबर ऑफ विकेट दे रखा है, तो बॉलिंग एवरेज को नंबर ऑफ विकेट से क्रॉस मल्टीप्लाई यानी गुना कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा रन्स गिवन, कि कितने रन दिए वो चीज आ जाएगी। तो हम मान लेते हैं, ये हम मान लेते हैं भैया, लेट ही टेक एक्स विकेट, डिटेल करा रहा हूं। मान लेते हैं जी उसने एक्स विकेट दिए, अभी तक कितने विकेट दिए, एक्स विकेट दिए। तो भाई उसका गेंदबाजी औसत है कितना, तो उसका गेंदबाजी औसत है 12.4 रन पर विकेट। मतलब एक विकेट लेने के लिए उसने 12.4 रन लुटाए। अगर मेरे बच्चों एक विकेट लेने के लिए, अगर एक विकेट लेने के लिए 12.4 रन लुटा दिए, तो एक्स विकेट लेने के लिए कितने रन लुटाए होंगे, 12.4x। भाई एक विकेट के लिए इतने रन दिए तो एक्स विकेट लेने के लिए इतने रन दिए, 12.4x। किसी भाई को दिक्कत है? कहता जी यदि वह अगली पारी में 52 रन बना दे, कहता जी अब अगला मैच हुआ उसके अंदर उसने 52 रन बना दिए, तो ये हो गया जी अब तक का उसके टोटल रन, यानी एक्स विकेट लेने तक कितने रन थे, अगले मैच में 52 रन और बना दिए। तो कह रहा जी अब उसका गेंदबाजी औसत 0.4 रन पर विकेट सुधर गया। सुधर गया क्या मतलब, आप जानते हैं कि बॉलिंग एवरेज होती, जैसे मैंने लिखा 10 रन पर विकेट। इसका मतलब हुआ एक विकेट देने के लिए 10 रन दिए। बॉलर की एवरेज है, एक विकेट लेने के लिए उसने 10 रन लुटाए और मैं कहूं 9 रन पर विकेट। तो इसका मतलब बना कि भैया एक विकेट लेने के लिए 9 रन लुटाए। तो मेरे बच्चों ये बताओ कि ये अच्छा है या ये अच्छा है, कौन सा अच्छा है? तो आप कहेंगे कि सर ये वाला अच्छा है, क्योंकि कम रन देके एक विकेट लिया वो ज्यादा अच्छी बात है कि भाई एक विकेट के लिए 9 ही रन दिए, इसने एक विकेट के लिए 10 रन दिए। तो इसका मतलब गेंदबाजी औसत जितना घटता जाएगा उतना बढ़िया माना जाएगा, जितना कम होगा उतना बढ़िया, कि भाई एक विकेट के लिए इतने ही रन दिए। हाँ है ना, मेरी बात समझ रहे हैं? यानी जितने कम, मतलब मैं ये कहूं कि किसी गेंदबाज का गेंदबाजी औसत सुधर गया, इसका मतलब वो गेंदबाजी औसत घट गया। घट गया मतलब 10 से 9 हो गया, 9 से 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, ऐसे। क्लियर है? तो हमारे सवाल में कह रहा था जी कि अब उसका गेंदबाजी औसत 0.4 रन इंप्रूव हो गया। इंप्रूव होने का मतलब सुधर गया, सुधर गया मतलब कम हो गया, क्योंकि जितना कम होगा उतना ही सुधरा हुआ माना जाएगा। तब नया गेंदबाजी औसत हो गया मेरे बच्चों उसका 12। आए ना? तो अब बॉलिंग एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल रन। तो अभी तक कितने रन दिए, अगर विकेट कितने लिए, एक्स विकेट पहले ले रखे थे, 10 विकेट आज ले लिए। तो ये हो गया जी उसका नया गेंदबाजी औसत, और ये बराबर होगा 12 के। यहां से हम सोल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, तो ये मेरे बच्चों डायरेक्ट डिटेल्स कट आ जाएगा कि अभी तक उसने कितने विकेट लिए। हाँ है ना? मेरी बात समझ रहे हैं? एक बार इस बात को समझिए, उसके बाद फिर मैं इसे शॉर्ट में समझाता हूं, मिक्सर एंड एलिगेशन।
देखिए मेरे बच्चों, अगर इसी सवाल को हमें मिक्सचर एंड एलिगेशन से करना पड़े तो कैसे करें? देखिए यार, आप ऐसे देखिए, कहता है एक बल्लेबाज का, ना सॉरी, एक गेंदबाज का गेंदबाजी औसत 12.4 रन पर विकेट है। रे का मतलब रन पर विकेट। मान लेते हैं उसने अभी तक इतने विकेट लिए होंगे, क्योंकि गेंदबाजी औसत किसके रेस्पेक्ट में बोला जाता है? पर विकेट के रेस्पेक्ट में। डिवाइड क्यों किया है स्वाति बेटा? डिवाइड नहीं करोगे तो औसत कैसे निकलेगा? औसत के लिए तो टोटल रन को विकेट से डिवाइड करोगे तभी तो औसत आएगा ना। 12 कहां से आया नारायण भाई? सवाल ने कहा था कि पहले औसत था 12.4, अब 0.4 सुधर गया, तो 12.4 था पहले से औसत, अब 0.4 घट गया, तो मतलब सुधर गया। गेंदबाजी औसत जितना घटेगा उतना सुधरा हुआ माना जाता है, तब 12 ही तो बचा, 12.4 से 0.4 घटा तो है ना। अब देखिए, अब कहता है जी अगले मैच में 52 रन दिए, तो भैया यहाँ औसत है तो यहाँ मिश्रण के लिए दूसरे अगले मैच के औसत लेने होंगे, तो 52 रन देके 10 विकेट लिए, तो गेंदबाजी औसत क्या होगा? टोटल रन बटे टोटल विकेट, तो 12/10 करोगे तो यानी इस मैच का जो औसत है वो 5.2 रन पर विकेट हो गया। 5.2 रन पर विकेट हो गया, यानी इस मैच में उसने विकेट लिए 10, 10 विकेट है ना। और कह रहा जी इस वजह से अब जो है उसका नया जो औसत बना वो 0.4 सुधर गया। यानी कहता है ये था, इसको भी अगर शामिल कर दें तो इस ये था, इसको अगर शामिल कर दें इसमें तो 0.4 सुधर गया, इंप्रूव हो गया। 0.4 इंप्रूव हो गया मतलब सुधर गया, मतलब कम हो गया। गेंदबाजी औसत जितना कम उतना है ना। तो अब नया औसत हो गया जी 12 रन। एक बच्चा कह रहा जी साफ नहीं दिखाई देता, गधे तेरे इंटरनेट में दिक्कत है। तो 12.4 में से 12 गया, 0.4 आया, और 12 में से 5.2 गया तो यह आया 6.8। 4 एकम 4, 17 चौको 68 पॉइंट हटा देंगे तो रेशियो है 17:1। तो 1 यूनिट 10 विकेट, तो 17 यूनिट 170 विकेट है ना। अब पूछ रहा है वर्तमान में कुल विकेटों की संख्या, तो वर्तमान तक तो 170 जमा 10 180 विकेट ले चुका है ना। वर्तमान में तो 170 जमा 10 180 विकेट ले चुका है ना बेटा। वर्तमान यानी अब कितने विकेट ले चुका है? तब तो कहेंगे जी 180 विकेट ले चुका है। तो करो जी।
बहुत बढ़िया। देखिए मेरे बच्चों, आज सवाल में वही सवाल है, सेम कहता है जी गेंदबाज का गेंदबाजी औसत 12.4 रन पर विकेट है। कहता है जी अगले मैच में 26 रन देके 5 विकेट लिए, तो 26 रन देके 5 विकेट लिए तो नया गेंदबाजी औसत हो गया 5.2, वही 5.2 रन पर विकेट। कितने विकेट ले रखे हैं जी? 5। और अब कह रहा है जी उसका गेंदबाजी औसत 0.4 सुधर गया, यानी 12 हो गया। तो घटाओगे 0.4 और इससे घटाओगे 6.8, वही रेशियो 17:1 आएगा मेरे बच्चे। तो 1 यूनिट 5, तो 17×5 = 85। पूछ रहा है एट प्रेजेंट कितने विकेट है अंतिम पारी तक, कुल कितने विकेट लिए थे? तो अंतिम पारी तक 85 विकेट लिए थे, है ना। और कहे कि अब तक कितने विकेट लिए हैं? तो 85 और 5 90 विकेट हो। ठीक है भाई शुभम, आइए आगे क्वेश्चन पे। करो जी सवाल को, 23 को।
देखिए भाई, स्पीड अप करा देंगे भाई दीपक, घबरा नहीं। देखो कह रहा भैया, द एवरेज ऑफ ए बैट्समैन इन सम इनिंग इज दिस। यार सबसे पहले तो आप ये देखो कि बैटिंग एवरेज क्या होता है। बैटिंग एवरेज बॉलिंग एवरेज के क्वाइट डिफरेंट है, क्वाइट डिफरेंट है ना। बैटिंग एवरेज बल्लेबाजी जो औसत होती है, थैंक यू भाई, बल्लेबाजी जो औसत होती है वो रहती है कुल रन, टोटल रन बटे कुल पारी। मतलब कितने रन आपने दिए, कितने रन आपने दिए, थैंक यू भाई, और उतने रन, मतलब कि सॉरी सॉरी गलत बोला, कितने रन आपने बनाए और उन रनों को बनाने के लिए आपने कितनी पारियां खेली। थैंक यू भाई। तो अब कह रहा है कि जी एक बल्लेबाज का कुछ पारियों में औसत 21.75 है। मैं सीधा मिक्स रन से करा रहा हूं, 21.75 रन है। तो बल्लेबाजी औसत है जी 21.75 रन, 21.75 रन लिखा जाएगा, 21.75 रन प्रति पारी, 21.75 रन प्रति पारी। कहता जी अगली 3 पारियों में उसने 28, 34 और 37 रन बनाए। अगली 3 पारियों में 28, 34 और 37 रन बनाए। तो 8 4 12 और 7, अरे क्या करवा रहे हो तुम, 8 4 12 और 7 19, ठीक तो है यार, 12 7 19 ही तो होता है। 3 2 5 और 3 8 और 1 9, 99। तो अगले 3 मैचों में उसने जो रन बनाए मेरे भाई वो 99। अगर अगले 3 मैचों में 99 रन बनाए मेरे बच्चों, तो अगले 3 मैचों का औसत भाई टोटल रन बटे टोटल पारी, तो 99 रन 3 मैचों में बनाए, तो औसत आ गया 33 रन प्रति पारी। अभी समझ लो कि अभी बाद में फिर कहो कि 33 कहां से आ गया है। इसका मतलब अगले 3 पारियों में या 3 मैचों में उसके ये औसत है। अब कह रहा है जी सारे मैचों का जो औसत है वो 1.125 बढ़ जाए। तो 21.75 था भाई, अब 1.125 बढ़ गया, तो 5 5 2 7 7 और 1 8, 1 और 1 2, तो उत्तर आएगा 22.875 रन प्रति पारी। 22.875 रन प्रति पारी, 22.875 रन प्रति पारी आए ना। अब देखिए मेरे बच्चे, सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करें, 33 में से इसे घटाओगे तो ये आएगा भैया 9.125, 5 5 10 7 2 9 1 10 8 1 9 1 10, 9.125। और इसमें से ये वैल्यू घटाएंगे तो ये आएगा 1.125। पहले इतनी चर्चा को ध्यान से समझिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। पहले इतनी बात को समझिए, फिर आगे बात करेंगे। है ना। अब आप इसका रेशियो ले लीजिए। अगर आप इसका रेशियो लेंगे, अगर आप मेरे भाई इसका रेशियो लेके चलेंगे, तो आप देखेंगे कि इसका रेशियो आया कितना, 8 पंजे 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, अच्छा 33 में से 22 गया, 11, सॉरी सॉरी ये डिफरेंस गलत ले लिया, 10.125 बच्चे ठीक कह रहे हैं, 10.125, सॉरी सॉरी भाई माफ करना, 10.125। रेशियो आएगा 9:1, काट हो गया था। इसका मतलब 1 यूनिट 3 पारियों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 9 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 27 पारियों।
यानी उस बल्लेबाज की जो अभी तक खेली गई इनिंग्स थी वो 27 थी, आज वाले में तीन मतलब अब 3 पारियां और खेल ली, तो कह रहा है अब तक उसने कितनी पारियां खेली, तो 27 और 3 30 पारियां अब तक वो खेल चुका है लड़का। ठीक है जी, सॉरी भाई गलत हो गया था डिफरेंस। करिए जी। देखिए यार, देखिए यार, सेम वही तरीका है। आप डिटेल कहेंगे डिटेल भी समझा दूंगा, शॉर्ट कहेंगे शॉर्ट भी समझा देंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। हाँ 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 हाँ, कहता है द बैटिंग एवरेज ऑफ ए बैट्समैन इन हिज 40 इनिंग इज 50 रन। कहता है एक बल्लेबाज की 40 पारियों में बल्लेबाजी औसत 50 है, यानी 50 रन प्रति पारी पर इनिंग है, उसका औसत कितनी पारियों में, 40 पारियों। कितनी पारियों में जी, 40 पारियों। आए ना, किसी भाई को दिक्कत है यहां तक? नहीं। कह रहे जी 40 पारियों में 50 रन उसका औसत है। मेरी बात समझ पाए? इसे समझाने के लिए लिखा है कि भाई 40 पारियों का औसत 50 रन। अगर कह रहा है कि 2 पारियां हटा दें, कौन कौन सी 2 पारियां, जिसमें एक में हाईएस्ट है और एक में लोवेस्ट है, तो 40 पारियां थी मेरे बच्चे, तो 40 में से हाईएस्ट और लोवेस्ट दोनों पारियां अगर हम हटा दें, 2 पारी हटा दें, 2 इनिंग हटा दें, 2 इनिंग्स हटा दें, तो बाकी कितनी बच गई, 38। तो बाकी 38 इनिंग्स हो गई। तो 38 पारियों का जो औसत है वो कहता है, कहां गया, हाँ, कहता है उसका हाईएस्ट और लोवेस्ट स्कोर दोनों हटा दें, तो जो बाकी 2 पारियां मतलब इन दोनों पारियों को अगर हटा दें तो बाकी पारियों का औसत 48 हो जाता है, यानी ये जो 38 इनिंग है इनका औसत हो जाता है 48 रन प्रति पारी। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि इन 2 पारियों का औसत क्या होगा, इन 2 पारियों का औसत क्या होगा अगर 38 और 2 40, सारी पारियों का जो औसत है वो है मेरे भाई 50 रन प्रति पारी। मेरी बात ध्यान से फिर से सुनिए, क्या कह रहा है सवाल में कि 38 पारियों का औसत है 48, 2 पारियों का औसत मैं जानना चाह रहा हूं, और 38 और 2 40 पारियों का औसत है 50 रन। आए ना, तो सोल्व करते हैं, घबराना नहीं, दूसरे तरीके से बताऊंगा। तो भैया 50 में से 48, देखो यहां सबसे पहले रेशियो ले लो, तो यह आएगा 19:1। अब ये देखो 50 में से 48 क्या आया, 2, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 2 है तो 19 यूनिट की वैल्यू 19 दूनी 38। आए ना, 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 19 यूनिट की वैल्यू 38। आए ना भाई, 1 की वैल्यू 2 तो 19 की वैल्यू 38, तो ये वैल्यू 38 है। अब एक बात बताओ, अगर ये चीज इससे फालतू है तो इससे तो कम होगी, इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू होगी इसमें से ये घटा के 38 आया होगा, तो इसका मतलब इन दोनों पारियों का औसत होगा 50 जमा 38 88, इन दोनों पारियों का औसत 88 रन प्रति पारी होगा। क्या यहां तक किसी भाई को दिक्कत है? क्या किसी भाई को दिक्कत है यहां तक? बोलो भाई हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं है? अब आ गया ये। अब एक बात बताइए, अगर इन 2 पारियों का औसत 88 है, इन 2 पारियों का औसत 88 है, कौन कौन सी 2 पारियां हैं जी, हाईएस्ट वाली और लोवेस्ट वाली, इन 2 पारियों का औसत 88 है, तो 2 पारियों के टोटल रन कितने होंगे, 88 गुना 2, तो 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 176। और इन दोनों पारियों का जो डिफरेंस होगा
इन दोनों पारियों का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा जी, 172। भैया मेरे सोल्व करोगे तो हाईएस्ट वैल्यू आ जाएगी कितनी, दोनों का जोड़ का आधा, ये सोल्व करना आता है, ये आएगा 174। सोल्व करेंगे कट जाएगा, और लोवेस्ट की वैल्यू हाईएस्ट की यहाँ रख दो, लोवेस्ट होती है इन दोनों के डिफरेंस का आधा, 4 का आधा 2। ये इक्वेशन सोल्व करनी आपको आती होगी, नहीं तो डिटेल सोल्व करें। मतलब अधिकतम रन 174 है और न्यूनतम रन 2 है, और यही पूछा था कि उच्चतम स्कोर क्या है, तो आंसर होगा 174। ये तो हुआ मेरे बच्चे डिटेल। एक बार आप समझे, फिर मैं इसको दूसरे तरीके से भी समझाता हूं, मतलब ये तो मिश्रण वाले से समझाया। कई बार चीजें बिल्कुल सीधे सीधे आसान तरीके से जल्दी समझ आती। देखिए मेरे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि भाई 40 पारियों का औसत 50 रन था, 40 पारियों का औसत 50 रन था, आई का मतलब इनिंग, 40 इनिंग का औसत 50 रन था, 50 रन प्रति इनिंग, तो टोटल रन हो गए जी 2000। कहता है जी इसमें से 2 पारी हटा दें, 40 में से कौन कौन सी 2 पारी हटा दें, एक में जिसमें हाईएस्ट है, एक में जिसमें लोएस्ट है, तो 38 पारियां बची। तो कहता है 38 पारियां जो बच गई इनका औसत है 48 रन पर इनिंग। तो टोटल रन कितने हो गए, 38 गुना 48, 38 गुना 48, तो ये आएगा भैया मेरा 1824 रन। तो अब आप एक बात देखो, ये 2000 रन है 40 पारियों के, 1824 रन है 38 पारियों के, तो इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 176। वो कितनी पारियों का आ रहा है, वो 2 पारियों का, क्योंकि यहाँ 40 था, 38 था, तो 2 पारियों का डिफरेंस आया। कितनी पारियों का, 2 पारियों का डिफरेंस आया। मतलब हाईएस्ट और लोवेस्ट जो 2 इनिंग थी उनका टोटल 176 है, और हाईएस्ट और लोवेस्ट का डिफरेंस सवाल ने खुद दिया है 174 हमारे बच्चों। तो सोल्व करके यहाँ, सॉरी 172, तो यहां से सोल्व करके आप हाईएस्ट और लोवेस्ट इनिंग निकाल देंगे और उससे आपका आंसर आ गया। अमित कह रहा आप तो अंकल बन गए, चुप, सेटअप करो भैया इस सवाल को। करो भैया इस सवाल। मेरे बच्चों, the same aspect I will use to solve this question also. देखिए जी, कह रहा जी 42 पारियां, 42 इनिंग में इसका जो औसत है वो 30 रन पर इनिंग है। कहता जी 2 पारियां हटा दें, एक हाईएस्ट एक लोएस्ट, तो पारी हो जाएंगी 40 इनिंग, और कह रहा जी इन 40 पारियों का जो औसत है उसका वो रह जाता है 28। ये 2 पारियां हटाने पर औसत हो जाता है 28 रन पर इनिंग। तो मेरे बच्चों यहां टोटल बना 0 3 दूनी 6 3 चौक 12, 1260 रन। यहां बन रहा है 0 4 8 32, 4 दूनी 8 और 3 1120। तो इनके बीच का जो डिफरेंस आया 1100 ना 140 रन, ये किस वजह से आया,
तो ये आया दो पारी, 42 और 40 के बीच दो पारियों का डिफरेंस। कौन सी दो पारी? जिसमें एक में हाईएस्ट था और एक में लोएस्ट था। और हाईएस्ट और लोवेस्ट का डिफरेंस क्वेश्चन ने दे रखा है जी कितना है 100। सोल्व करके मेरे बच्चों हाईएस्ट और लोवेस्ट इनिंग निकाल दें। हाँ है ना। दूसरा तरीका, अगर आप मिश्रण से जाना चाहें तो आप ऐसे जाएंगे, भाई 42 पारी थी, उसमें से दो पारियां हटा दी, दो इनिंग हटा दी। कौन कौन सी दो इनिंग? जिसमें एक में हाईएस्ट था और एक में लोएस्ट था। तो बाकी 42 में से दो पारियां हटा देंगे तो पारियां कितनी बची? 40। तो क्या था कि जिन 40 पारियों का जो औसत है वो है भैया 28 रन पर इनिंग। 28 रन पर इनिंग। तो इन दो पारियों का औसत मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, अगर इन सारी 40 और दो 42 पारियों का जो औसत था वो 30 रन पर इनिंग था। तो थोड़ा सा फास्ट करेंगे तो 30 में से 28 गया, 2 आया, और 30 में से क्या घटाएं कि यह है। तो हमें पता है ये रेशियो निकालेंगे तो आया 20:1, 20:1। अब देखिए जी ट्रीट करना है कैसे कि यार एक यूनिट दो डिफरेंस रिप्रेजेंट कर रहा है तो 20 यूनिट 40 करेगा। तो इसमें से ये वैल्यू घटा के 40 आया तो ये वैल्यू कितनी होगी? 70। तो मैं पूछूं यार हाईएस्ट प्लस लोएस्ट में कितना बनाया? तो आप कहेंगे 70 औसत है तो 2 से गुना करेंगे तो हाईएस्ट प्लस लोएस्ट आ जाएगा। और हाईएस्ट माइनस लोएस्ट दे ही रखा है 100, तो घटा के उत्तर आ जाएगा 120 और 20। हाँ है ना। आइए एक और करिए जी। अनंत भाई इस सवाल के बाद ओवर कर देंगे सक्सेना जी। सेंतु कुमार तुम्हारा नाम आज ले लिए भैया। आओ बेटा, आइए आपका स्वागत। देखिए कह रहा था एवरेज वेट ऑफ सम स्टूडेंट इन ए क्लास इज 43 किलोग्राम। कहता है क्लास के कुछ बच्चों का औसत वजन 43 किलोग्राम है। अगर चार और नए बच्चे शामिल कर दें तो औसत 42.5 किलोग्राम हो जाता है, और जबकि इन चार बच्चों का वजन इतना है। तो बताने टोटल बच्चे क्लास में कितने हैं। कह रहा जी क्लास में कुछ बच्चे हैं जिनका औसत वजन 43 किलोग्राम है। 43 किलोग्राम पर स्टूडेंट औसत है। मान लेते हैं इतने बच्चे हैं। क्लियर है। अब कहता है जी चार बच्चे और ले आए। जो चार बच्चे लाए हैं उनका वजन दे रखा है जी 42, 36.5, 39 और 42.5। जोड़ोगे तो ये आएगा 160। तो कुल मिला के 160 किलोग्राम मेरे बच्चों का वजन आया। कितने बच्चों का? चार बच्चों का। तो चार बच्चों का औसत क्या है? 40 किलोग्राम। 40 किलोग्राम पर स्टूडेंट है ना। तो अब जो औसत आया नए वाले चार बच्चों का, जो औसत है भाई नए वाले चार बच्चों का, वो है 40 किलोग्राम पर स्टूडेंट। सवाल में कह रहा है जी इन बच्चों को और इन बच्चों को सबको आपस में मिला दें, इसको और इसको मिला दें तो सभी का औसत 42.5 हो जाता है। तो 43 में 42 गया 0.5 और 42 में 40 गया 2.5। रेशियो लेंगे तो भैया आएगा 5:1। तो 1 यूनिट 4 तो 5 यूनिट 20। इसका मतलब इनिशियली 20 बच्चे थे, अब 4 और हो गए तो टोटल बच्चे हो गए जी 24। पूछा था कुल कितने छात्र हैं, तो 24 छात्र हैं टोटल। हाँ है ना। अब कह रहा है कि 4 और हो जाते तो, यानी 4 तो एक कंडीशन थी। ठीक है चलिए यार ये फिर कल करेंगे। आज इतना ही रखते हैं मेरे बच्चों। थैंक यू आप सबका।